हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका टॉपिक का नाम है बेसिक हाइड्रोलिक पंप ट्रबल शूटिंग। जैसा कि पता है, आप अगर हाइड्रोलिक्स में काम करते हैं तो पंप में एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम आते हैं। तो हम उसमें देखेंगे मेन 4 प्रॉब्लम जो कि अक्सर आता है और उसके पॉसिबल कॉजेस क्या-क्या कॉज हो सकते हैं, क्या-क्या कारण हो सकता है और उस कारण का क्या सॉल्यूशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए जो कि वो हाइड्रोलिक में जिनका इंटरेस्ट है, जो कि हाइड्रोलिक में काम करते हैं और आप चाहते हैं उनका करियर एक अच्छा स्टील इंडस्ट्री में बने, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, सबसे पहला कॉज़ है, देखा जाए तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ट्रबल शूटिंग में। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम पंप नॉट डिलीवरिंग फ्लो। पंप क्या है, फ्लो ही नहीं दे रहा है। तो हमको क्या-क्या रीज़न हो सकता है? पहला है एयर इन द सिस्टम, सिस्टम में हवा है, ऑयल की जगह में अंदर में हवा है, ऑयल रिलीज़ सही से नहीं किया गया है, मिनिमस से रिलीज़ नहीं किया गया है, तो उ उसका भी रीज़न हो सकता है। अगर हवा है सिस्टम में तो क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे, हवा को निकालना है। हवा को किस तरह निकालेंगे? हवा को मिनिमस के थ्रू, मिनिमस का फिटिंग दिया था, मिनिमस को होज़ के थ्रू उसको रिलीज़ करेंगे, एयर को रिलीज़ करेंगे। वो भी रीज़न हो सकता है कि पंप अगर फ्लो नहीं दे पा रहा है तो। दूसरा ऑयल लेवल जो टैंक का है, जो कि नॉर्मली 60 से 70% ऑयल लेवल टैंक का होना चाहिए, वह क्या है, ऑयल लेवल लो है। तो ऑयल लेवल भी आपको चेक करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ऑयल लेवल को रिफिल भी करना है। ठीक है? तीसरा पॉसिबल कॉजेज़ हो सकता है इनकरेंट पंप रोटेशन। जनरली क्या होता है कि पंप इलेक्ट्रिकल का भी मोटर चेंज करते हैं, तो कभी-कभी उनका कनेक्शन उल्टा हो जाता है, या प्रोजेक्ट में देखा जाए तो पंप का इंस्टॉलेशन टाइम मोटर का कनेक्शन उल्टा रहता है। तो ये आपको मोटर का जो कनेक्शन है, वो आपको देखना है कि मोटर का कनेक्शन क्लॉकवाइज़ घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज़ घूमता है। वो लिखा रहता है पीछे का फैन के पास, वह मार्किंग दिया रहता है कि पंप मोटर को किस तरह घूमना है। तो जनरली मोटर को क्लॉकवाइज़ घूमना होता है, तो उसी हिसाब से पंप फ्लो देता है। तो इनकरेक्ट पंप रोटेशन, पंप का रोटेशन को आप चेक करें, अगर गलत है तो उसको सही करें। ठीक है? वह भी रीज़न हो सकता है चेक रोटेशन, ठीक है? सक्शन लाइन ब्लॉकेज, सक्शन लाइन कहीं-कहीं क्या रहता है कि आपका सक्शन लाइन में क्या होता है, फ़िल्टर दिया रहता है। या सक्शन लाइन में क्या है, सक्शन लाइन का जो बटरफ्लाई वाल्व दिया हुआ है, वो कभी-कभी रहता है कि हैंडल आपका गलत मतलब लगा रहता है। तो आपको दिखेगा कि वह ओपन है लेकिन अंदर में फ्लैप रहता है क्लोज़, तो आपको फिज़िकली उसका हैंडल खोल के एक बार चेक करने का है कि वह उसमें बटरफ्लाई ओपन है या क्लोज़ है, या सक्शन लाइन में अगर फ़िल्टर दिया है तो फ़िल्टर को रिप्लेस करिए, अगर नहीं है तो क्लीन करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सक्शन लाइन ब्लॉकेज, सक्शन लाइन जाम होने से होता है, ठीक है? लूज़ सक्शन कनेक्शन, कनेक्शन लूज़ है, सक्शन क्या है आपका लूज़ है, ये भी होता है कि सक्शन का बोल्ट सब लूज़ है, तो वो भी रीज़न हो सकता है पंप फ्लो नहीं दे पाने का, और उसको सक्शन लाइन को आपको सक्शन लाइन का सारा बोल्ट को टाइटनिंग-वाइटनिंग भी करना है, ठीक है? और जो अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, नॉइज़ी पंप ऑपरेशन। पंप क्या कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, चलने टाइम वो आवाज़ कर रहा है। तो क्या-क्या रीज़न हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबल कॉज़ हो सकता है? पहला कैविटेशन, कैविटेशन तो मालूम है आपको, कैविटेशन है। तो कैविटेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर सक्शन उसका देखना है कि हमको उसको प्रॉपर सक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको प्रॉपर सक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एयर लीक इन सक्शन, एयर लीक है, आपका सक्शन लाइन में क्या है, फिटिंग लूज़ है, होज़ लूज़ है, आपका सक्शन लाइन का जो पाइप है उसके बोल्ट लूज़ हैं, तो वह रीज़न हो सकता है, ठीक है? उसको इनसफिशिएंट उसको क्या हो रहा है, सक्शन मिल रहा है, उसको इनसफिशिएंट उसको सक्शन प्रेशर नहीं मिल पा रहा, इसलिए पंप क्या कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। तो हमको सक्शन लाइन भी चेक करना है, ठीक है? सक्शन लाइन के सारे बोल्ट को चेक करना है, सक्शन लाइन में जो प्रेशर गेज है उसको भी चेक करना है कि उसको सफिशिएंट प्रेशर मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, जो कि एनपीएसएच बोलते हैं। तो उसको भी चेक करना है, विस्कोस। और तीसरा रीज़न
पॉसिबल कॉज हो सकता है विस्कोसिटी टू हाई या टू लो। विस्कोसिटी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। उसका रीज़न के कारण उसके कारण पंप नॉइज़ दे सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि 46 ऑयल की जगह में कोई 220 ऑयल दे देता है, कोई दूसरा ऑयल दे देता है। मेबी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। तो हमको क्या है, करेक्ट ऑयल विस्कोसिटी का ग्रेड हमको उसमें यूज़ करना है, ठीक है? और चौथा वॉन बेयरिंग मतलब कि मान लीजिए बेयरिंग टूट गया है, ठीक है? किस कारणवश मान लीजिए हैंडलिंग में बेयरिंग टूट गया है, मान लीजिए पंप है, पंप आप रिप्लेस कर रहे हैं और पंप चलाते ये हैंडलिंग के टाइम वो पंप शाफ्ट के लोड पे गिर गया है और बेयरिंग टूट गया है, ठीक है? तो नॉर्मली आप हाथ से घुमा के चेक करेंगे तो आपको बेयरिंग का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब वो हाई आरपीएम जब 1400-1500 आरपीएम में जब घूमेगा तब आपको बेयरिंग का आवाज़ तब मतलब आपको अंदर का आवाज़ मालूम चलेगा, ठीक है? तो बेयरिंग को रिप्लेस किया जाए। ओवरहीटिंग पंप का ओवरहीटिंग का क्या कारण हो सकता है? हाई सिस्टम प्रेशर, तो मतलब पंप जो रेटेड है उससे हाई प्रेशर में ना मतलब वो एक वर्क कर रहा है, मे बी वो 200 वर्किंग प्रेशर है लेकिन आप उसको कर रहे हैं आप 250 में कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रेशर रिलीफ को सेट करना है। जो डिजाइन प्रेशर है वही प्रेशर में आपको पंप को चलाना है। ऑयल विस्कोसिटी टू लो, तो ऑयल विस्कोसिटी बहुत पतला हो गया है ऑयल, तो हमको क्या करना है, ऑयल जो करेक्ट ऑयल ग्रेड जो रिकमेंड किया है ओईएम वही ऑयल को हमको यूज करना है। पंप पंप रनिंग, पंप क्या कर रहा है, पंप रन कर रहा है तो क्या हो सकता है, पंप रनिंग कंटिन्यूअसली एट हाई लोड पे पंप क्या कर रहा है, वो रन कर रहा है। तो हमको क्या करना है, उसका जो ड्यूटी साइकिल है हमको चेक करना है कि उसका ड्यूटी साइकिल सही वो ड्यूटी साइकिल में ही चल रहा है या उसका ड्यूटी साइकिल में ज़्यादा चल रहा है। मान लीजिए वो पंप को इतना देर ही चलना है तो देख रहा है कि उससे ज़्यादा पंप देर तक चल रहा है, तो हमको उसका रिड्यूसिंग साइकिल है उसको भी हमको रिड्यूस करना है। इंटरनल लीकेज अंदर में लीकेज भी हो सकता है, ठीक है? इंटरनल लीकेज तो हमको उसका पंप का इंटरनल भी इंस्पेक्ट करना है, वो भी हो सकता है ओवरहीटिंग का कारण। अब सबसे लास्ट हम आते हैं आपका लो प्रेशर आउटपुट, पंप जो दे रहा आउटपुट वह प्रेशर बहुत ही कम प्रेशर दे रहा है, तो क्या हो सकता है, पीआरवी सेट एट टू लो, प्रेशर रिलीफ क्या है, वो जो सेटिंग किया हुआ बहुत कम में किया हुआ, इसलिए उसका भी रीजन हो सकता है पंप प्रेशर नहीं दे पा रहा। तो हमको क्या करना है, प्रेशर को एडजस्ट करना है, प्रेशर रिलीफ को एडजस्ट करना है। इंटरनल पंप वियर, अंदर में जो पंप का जो इंटरनल पार्ट है वो क्या हो गया, वियर आउट हो गया, तो वह भी रीजन हो सकता है पंप प्रेशर नहीं देने का कारण। तो हमको उसको रिप्लेस करना है या उसका इंस्पेक्ट करना है कि सही वही कारण तो नहीं है। और लीक इन द सिस्टम, सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है कि पंप के पास कोई होस में लीकेज है तो वो रीज़न हो सकता है पंप प्रेशर नहीं दे पाता है। तो हमको चेक करना है एक्सटर्नल इंटरनल लीकेजेस हमको आप फिज़िकली आप देख सकता है। क्लॉगिंग फ़िल्टर कहीं-कहीं पंप में क्या होता है, प्रेशर लाइन फ़िल्टर लगा रहता है। तो अगर प्रेशर लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है तो फ़िल्टर जाम हो जाने के कारण क्या होता है कि वह प्रेशर नहीं दे पाता, तो हमको क्या करना है, फ़िल्टर को रिप्लेस करना है। ये है हमारा 4 मेन रीज़न जो कि हाइड्रोलिक पंप में आता है। ये मैंने आपको उसका पॉसिबल कॉजेज़ बताया और उसका सॉल्यूशन भी बताया। अगर आपको लगता है कि और भी कॉज़ हो सकता है तो प्लीज़ आप बताइए, और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।